इधर दिल्ली में खिलाड़ियों के सम्मान पर सियासत हो रही है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंच गई है। राहुल को भरोसा है कि उनकी ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करके सत्ता में आएगी। मगर बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। बीजेपी प्रहार कर रही है कि राहुल गांधी जिस राज्य में यात्रा लेकर जाते हैं वहां उनका नेता पार्टी से दूरी बना लेता है, किनारा कर लेता है। राहुल गांधी को यकीन है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सत्ता का स्वाद चखाएगी। कांग्रेस को यकीन है कि राहुल की यात्रा 2024 की सुबह की नई प्रस्तावना लिख जाएगी। कांग्रेस के नेताओं को ये भी यकीन है कि राहुल की यात्रा रंग लाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा अपने पड़ाव पर पहुंच रही है। राहुल गांधी एक क्रांतिकारी लीडर है। एक क्रांति का नाम राहुल गांधी है। हर किसी को बराबरता दे हक देने वाला लीडर, एक समाजवादी लीडर जो प्यार बांटता है। कोई राहुल को क्रांतिकारी कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो तपस्वी हैं। किसी के लिए राहुल जननायक हैं, जो देश को विकास के शिखर पर ले जाएंगे, महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, जो अब तक नहीं हुआ वो सब कर जाएंगे। आप आज एक नेता नहीं हैं, देश के लिए जन नेता, जन नायक बन चुके हैं, जन नायक बन चुके हैं। देश आपको उसी नजर से देख रहा है। एक नौजवान मुद्दों को लेकर निकल पड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, अमीरी गरीबी की खाई मिटाने के लिए। कांग्रेस का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की चूलें हिला दी हैं। बीजेपी घबराई हुई है, उसे डर है कि भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाला होगा। ये सक्सेस बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है। इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है। सिर्फ चुनाव में चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं राहुल गांधी भी, मगर उनके बोलने का तरीका बदला हुआ है। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोगों की जेब काट ली है। राहुल सरकार की तुलना जेब कतरे से कर रहे हैं। जेब कतरा जब जेब काटता है, सबसे पहले वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं। पहला काम क्या करता है वो? पहला काम वो आपके ध्यान को कहीं और ले जाएगा और जैसे आपका ध्यान उधर गया वैसे आपकी जेब काटेगा। सही है ना? कभी जेब कतरे ने यह तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो, शाहरुख खान की ओर देखो, विराट कोहली की ओर देखो, हिंदू मुस्लिम की बात करो। और जैसे उधर ध्यान गया, फटाक पीछे से गई। राहुल जम्मू पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा का आज 125वां दिन था। राहुल की यात्रा कितनी कारगर होगी ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिनमें 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, मगर यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। राहुल को उम्मीद है कि उनकी यात्रा से कश्मीर में भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी और पंजाब में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। मगर राहुल की यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि तब कहां थे जब घाटियों में बिखरा था कश्मीरियों का लहू। कटती थी जबानें, उस वक्त कहां थे ये अहदे वफा वाले। हमने वो दौर देखा, शायद आपने भी देखा होगा, जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत हो रही थी,
आतंक अपनी चरम सीमा पर था। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी एक यात्रा लेकर निकली थी। मोदी जी उस यात्रा को लेकर के गए थे। लाल किले में तिरंगा लहराया गया था सन 1992 में। उस वक्त यही पार्टियां थी, यही राजनीतिक दल, यही नेता जिन्होंने विरोध भी किया, दमन भी किया और भरपूर प्रयास किया उसे रोकने का। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जहां से गुजरती है, उनके नेता टूट के बीजेपी में वहीं से आ जाते हैं। जहां जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, वहां से कांग्रेस तोड़ो हो रहा है। ये गोवा से गुजरे तो 6 इनके नेता भाजपा में आ गए। ये पंजाब से कल गुजरे हैं तो इनके पूर्व वित्त मंत्री सुखबीर बादल हमारे साथ जुड़ गए। ये आज अभी प्रवेश नहीं किए हैं जम्मू कश्मीर, तो इनकी प्रवक्ता अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुकी है। तो इसलिए आपके लिए बहुत रोचक दृश्य रहेगा ये आने वाले समय में। आरोपों के बाण अभी तो चलने शुरू हुए हैं। गुजरते समय के साथ ये और तीखे होते जाएंगे। मगर देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है। पठानकोट से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।